Hi guys, welcome back to my YouTube channel once again. And today we are going to discuss an important topic in system design which is known as PubSub model. And also we are going to compare this PubSub model with this client server architecture as well as point to point architecture. So मुझे समझना पड़ेगा कि why there was a need of PubSub model and where the client server architecture fails and where this point to point architecture failed. Okay, so let's start it and deep dive in every aspects of this PubSub model. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहला हम समझते हैं जो बहुत बेसिक है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. सो आई गेस कि एवरीवन इज फैमिलियर विद दिस मॉडल. क्लाइंट और एक हमारे पास सर्वर होता है. ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि जो वेबसाइट्स हैं हमारे, ठीक है, या फिर एंड्रॉइड एप्स हैं, हम्म, ये सब किस पे काम करते हैं? इसी क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करते हैं. जैसे वेबसाइट में हमारे पास कुछ कंटेंट होता है, अमेजोन पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्या करता है हमारा होम पेज देता है. जैसे अपना सारा होम पेज दिया फेसबुक का या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल का, तो वो क्या होता है, इंड पॉइंट पे हिट होता है होम. ठीक है, अगर आप प्रोफाइल पे जाओगे तो दिस एपीआई पे वो हिट होता है और उसके करस्पॉन्डिंग सारा डायनेमिक और स्टैटिक कंटेंट मुझे लाके देता है एज ए रेस्पॉन्स. राइट, इस तरीके से. ठीक है, तो ये तो मुझे पता है कि बैकएंड में क्या होगा. सर्वर है, डेटाबेस है, हमने जो भी कुछ रिक्वेस्ट डाला है, पेलोड है हमारे पास जेसन. एज जेसन में हमारा पेलोड होता है. क्या होता है? पेलोड. इस पेलोड के अकॉर्डिंग ये यहाँ से क्वेरी करके रेलेवेंट डेटा मुझे क्लाइंट को चला जाता है. ठीक है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या आता है ये समझना. इससे प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे जैसे क्लाइंट्स जो है उसका फुटफॉल अगर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एट द सेम टाइम सर्वर भी इंक्रीज करते हैं इनको सर्व करने के लिए. ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स ले लेते हैं. ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं शार्डिंग. क्या बोलते हैं? शार्डिंग. ठीक है, डिफरेंट सर्वर ले लिए और एक लोड बैलेंसर अपना ले लेंगे, लोड बैलेंसर, ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट. सपोज करो 1000 रिक्वेस्ट आ रहा है. ठीक है, 1000 रिक्वेस्ट आ रहा है हमारे पास. और हमारे पास कितने हैं? 4 सर्वर है, सॉरी, 4 सर्वर हैं. ठीक है, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, ये जो जितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं इनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि ये तुम 250 रिक्वेस्ट ये सर्व करेगा, 250 ये करेगा, 250 ये करेगा, लाइक दैट. ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को. पर प्रॉब्लम ये आता है कि सपोज करो कि क्लाइंट जो है, क्लाइंट नंबर 50 और क्लाइंट नंबर 51, वो सेम डेटा उसको चाहिए, तो भी किसी न किसी सर्वर पे जाएगा, किसी न किसी सर्वर पे जाएगा. और अगर सेम डेटा चाहिए तो हमारे पास कुछ कैच होगा, कैच मेमोरी होगा, वहां से लाके दे देगा मुझे. पर प्रॉब्लम इसमें यह है कि दोनों क्लाइंट को सर्वर को सर्व करना पड़ा. ये एक चैलेंज, समझ रहे हो. तो जैसे जैसे हमारा क्लाइंट जो है वो ज्यादा आता जा रहा है, तो उनको सर्व करना हमारे लिए एक बॉटलनेक है, परफॉर्मेंस इशू है. ठीक है, इसको बोलते हैं अपन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, लाइक सर्वर इज बाउंड टू respond to
ईच वन ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। और ये सारा काम जो हो रहा है वो सिंक्रोनस वे में हो रहा है। ठीक है, जब भी आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट किया तो जो भी कोई सर्वर है वो बाउंड है इसको रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, बाउंड टू रिस्पॉन्ड दिस क्लाइंट। और सेम डेटा आ रहा है तो भी आपने देखा सेम डेटा आ रहा है। मान लो ऐसे समझो, इस केस को एग्जांपल लेते हैं कि ऐसे समझो कि एक मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का। ठीक, इंडिया वर्सेस पाक का। अब क्या प्रॉब्लम है, अपने को सारे जो मान के 25 मिलियन यूजर हैं अभी, उन सारों को क्या करना है, सेम कंटेंट देना है, सेम कंटेंट देना है। ठीक है, तो इतने बड़े यूजर बेस के लिए ये रिक्वेस्ट हैंडल करना क्लाइंट सर्वर को बहुत मुश्किल होगा एट द सेम टाइम। ठीक है, इतने सारे यूजर रिक्वेस्ट आ रहे हैं हमारे पास, तो दैट इज द that is causing the issue for this client server architecture, because asynchronous में तो अपन जा ही नहीं सकते, क्योंकि रियल टाइम में अपने को क्या चाहिए, डेटा चाहिए अभी। ठीक है, और इसका मेन जो ड्रॉबैक है, एक तो ये हो गया कि इतने बड़े वॉल्यूम को ये एकोमोडेट नहीं कर सकता है, फुलफिल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहला केस आता है रेडंडेंट रिक्वेस्ट आया, तो आपको हर बार वो इंडिविजुअली टैकल करना पड़ा किसी सर्वर को। ठीक है, एज ए इंडिविजुअल रिक्वेस्ट ही सर्वर को सर्व करना पड़ा। दूसरा आता है जब वॉल्यूम ज्यादा आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ रिक्वेस्ट, देन परफॉर्मेंस इशू क्रिएट होता है। राइट, these are the cons of this client server architecture. Third one is tight coupling. Tight coupling means सर्वर जो है वो बाउंड है, सर्वर इज बॉन्ड टू सर्व द क्लाइंट, क्लाइंट को सर्व करने के लिए बाउंडेड, और सिंक्रोनस के लिए काम होता है, सिंक्रोनस मैनर में यहाँ काम होता है। ठीक है, तो जैसे आप एपीआई को हिट करते हैं, अगर आपका समझ लो कि अमेजॉन वेबसाइट में लैग करेगा, वेबसाइट में अगर लैगिंग होगा तो कोई देखेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, सिंक्रोनस होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, तो टाइट कपलिंग है। इसका और एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या इशू है और पब सब में क्या मतलब हम लोग करते हैं कुछ नया डिफरेंट क्या करते हैं। जैसे समझ लो एक ऑटो वाला है, एक ऑटो वाला है। ठीक है, 4 पैसेंजर है। एक तो इसको प्रॉब्लम ये है कि इसको पैसेंजर खुद ढूंढना होता है। ठीक है, उसके बाद इस पैसेंजर को सर्व करना होता है वन बाय वन, वन बाय वन। ठीक है, अब जब हमारे पास रैपिडो आया या उबर आया तो उन्होंने काम आसान कर दिया। अब ऑटो वाले को कुछ नहीं करना है, कस्टमर खुद आते हैं, कस्टमर खुद आते हैं यहाँ से रैपिडो उबर से, और ऑटो वाले को क्या करना होता है, सिंपली सर्व करना होता है। ये जो हेडेक है सारा कि पैसेंजर को मतलब ऑन लोड करना या फिर ऑफ लोडिंग करना, ठीक है, इसके साथ साथ कस्टमर फाइंड करना, तो ये जो बीच का जो मिडिल वेयर है ना, वो रैपिडो ऊबर बिल्कुल इलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो पब सब मॉडल में यही होता है हमारे पास एक्चुअल में, कि जो पब्लिशर है जहां से रिक्वेस्ट आ रहा है, और जो कंज्यूमर है जिसको सर्व किया जा रहा है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ये डीकपल्ड है। ये क्या है, डीकपल्ड। किसके, बाय दिस डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग सिस्टम,
सिस्टम से डीकपल्ड, ठीक है। जैसे आपका काफका हो गया या फिर रैबिट एमक्यू हो गया, ये सब मैसेजिंग सिस्टम है जो डीकपल्ड है, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, तो टाइटली कपल्ड नहीं है। जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो हर इंसान अपना रिक्वेस्ट डाल सकता है, ठीक है, एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि मतलब एक को सर्व किया जाएगा उसके बाद दूसरे को सर्व किया जाएगा। ऐसे में क्या डिपेंडेंसी होगा, तो आप ज्यादा सर्व नहीं कर पाओगे। अगर डिपेंडेंसी नहीं होगा तो आप ज्यादा सर्व कर पाओगे। बेसिक सी चीज है। तो अब समझते हैं क्लाइंट सर्वर का, तो हमने समझा कि क्लाइंट सर्वर में क्या क्या दिक्कत था, ठीक है। क्योंकि टाइटली कपल्ड है, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस इशू है, बहुत, और सेम रिडंडेंट डेटा को भी आपको इंडिविजुअल अलग रिक्वेस्ट देखा जाता है सर्वर के द्वारा, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर फेल कर गया जहां पे आपको सेम मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना है। उसके बाद आया पॉइंट टू पॉइंट आर्क आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है अपन देखते हैं यार। इसमें क्या होता है, एक प्रोड्यूसर है, एक प्रोड्यूसर है, उसने क्या किया, क्यू में, ये एक क्यू है, इसमें मैसेज डाला, ठीक है। और यहाँ पे एक कंज्यूमर है जिसने, जिसका काम है मैसेज को लेना, ये मैसेज को लेना। पर ये जो पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर है, इसने क्या किया, इसने डीकपल्ड तो कर दिया इस दोनों को, डीकपलिंग है यहाँ पे, ठीक है। बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो एसिंक्रोनस जहाँ पे काम होगा, जहाँ पे डायरेक्ट तुरंत रिजल्ट नहीं चाहिए, तो वहां पे सिस्टम काम करेगा। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि सपोज करो इस ये मैसेज को, ये मैसेज दूसरे कंज्यूमर को भी चाहिए एट द सेम टाइम, ठीक है। मतलब मल्टीपल कंज्यूमर को चाहिए, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रैट रेस हो जाएगा, ठीक है। और यही दिक्कत है। तो पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर के लिए तो ठीक है, बट मल्टीपल कंज्यूमर को एक चाहिए तो किसको पहले मिलेगा। और यहाँ पे एक ये भी है ड्रॉबैक, कि जब ये गया तो दोबारा ये परसिस्ट नहीं कर रहा है, ये क्यू से चला जाएगा, ठीक है। तो किसको मिलना चाहिए, यहाँ पे ये फेल करता है। पॉइंट टू पॉइंट वहां काम करता है, जैसे मान लो हमारा एक ईटीएल पाइपलाइन है, ठीक है, एयर फ्लो है, ठीक है। और हमने देखा है स्पार्क में बहुत सारा जॉब होता है, जॉब के मल्टीपल स्टेज होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये बहुत सारा जॉब है, और ये हमारे पास मल्टीपल वर्कर नोड है। तो जब हमको लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है तब के लिए ठीक है कि S4 को मैंने यहाँ डाल दिया, S3 को अब इसके पास चला जाएगा, S2 को इसके पास चला जाएगा। सो लोड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, लोड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये जो आर्किटेक्चर है पॉइंट टू पॉइंट, वो काम करता है जैसे बैक एंड प्रोसेस के लिए, जहाँ पे हमें सारे जॉब्स को, सारे स्टेजेस को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स को। तो आपने समझा यहाँ का इसका ड्रॉबैक क्या था। तो अल्टीमेटली जो क्लाइंट सर्वर है, जो क्लाइंट सर्वर है, या फिर जो पॉइंट, जो आपने क्या पढ़ा था, सीक्वेंस वाला पढ़ा था, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। ये जो दोनों आर्किटेक्चर है, ये फेल करता है जहां पे सेम डेटा को हमारे पास मान लो 1 मिलियन यूजर को या फिर 10 मिलियन यूजर को एक साथ देना है सेम डेटा, ठीक है। वहां पे जो फैन आउट प्रोसेस होता है, फैन आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेम थिंग टू मल्टीपल यूजर्स, वहां पे सर्वर जो है ना, ये जो आर्किटेक्चर है दोनों, ये फेल करता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम पब सब मॉडल कैसे इसको ब्रेक करता है, इन सारे बैरियर्स को, ठीक है। तो पब सब का आर्किटेक्चर ये कहता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर्स हैं। अब देखना है इस चीज को,
ठीक है यार, आई होप अभी तक क्लियर होगा। तो लेट्स मूव टू सम डिफरेंट थिंग, दैट इज पब सब मॉडल। सो ये एक प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर टू है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मैं एक्चुअल मैं आपको आर्किटेक्चर बता रहा हूँ। तो ये जो पब्लिशर्स हैं वो डेटा पब्लिश करते हैं टॉपिक्स में, ठीक है। टॉपिक्स अभी मैं समझाऊंगा। टॉपिक्स क्या होता है, एक क्यू होता है, समझ लो आप, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू हो गया, ठीक है। तो ये करेगा टॉपिक में। तो मान लो ऐसा, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ठीक। ये टॉपिक में पब्लिश करता है मैसेज। उसके बाद क्या होता है कि ये जो टॉपिक है इंटरनली वो पार्टीशंस में होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस होते हैं इसके। जैसे ऐसे समझो आप कि ये हो गया T1, T1 का पार्टीशन इस तरीके से है, ठीक। फिर T2 जो टॉपिक है हमारा वो पार्टीशनड है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो एक पार्टीशन है वो पार्टीशन एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू है, जो हमारा ये है ना, ये जो पार्टीशन है वो एक क्यू है यहाँ पे, इस तरीके से। गॉट इट। अब ये सारा क्या होता है, टॉपिक में स्टोर होता है, और टॉपिक हमने बोला कि पार्टीशनड है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी फीचर ये है कि ये इम्यूटेबल है। मीन्स जो रिकॉर्ड्स है हमारा इस क्यू में, ये जो डेटा आ रहा है, ये डेटा इम्यूटेबल है। मीन्स आपने एक बार अगर पब्लिश कर दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, लाइक इट विल परसिस्ट ऑन द डिस्क इंटरनली, ठीक है। आपने ये समझा यहाँ तक। उसके बाद क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। तो जैसे ये हो सकता है, मतलब आप समझ लो कि एक यूट्यूब का, मुझे यूट्यूब क्या होगा हमारे लिए, एक टॉपिक होगा। और यूट्यूब एक टॉपिक होगा, उसके अंदर पार्टीशन किस बेस पे होगा, डेट वाइज होगा, कि आज 22 का यहाँ पे इस पार्टीशन में जाएगा, 23 वाले जितने वीडियोज हैं हमारे वो इसमें जाएंगे, 24 वाले डेट का सारा वीडियो ऐसे जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो एक्चुअल में होता क्या है, मैसेज आया, और जस्ट वेट, आई विल डिस्क्राइब ईच बीट ऑफ इट। आई गेट्स नॉट वर्किंग, ओके। तो ठीक है, इतना समझ में आ चुका है कि पब्लिशर होगा, टॉपिक होगा उसमें, ठीक है। अब चलते हैं, ये हमारे पास पब्लिशर था, और ये हमारे पास हमने क्या बोला, देखो कैसे जाता है हर एक टॉपिक में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आ, एक टॉपिक के अंदर ये है पार्टीशन हमारा, ठीक है, कि और हमारा टॉपिक का नेम है यूट्यूब वीडियोज, ठीक है। डेट के हिसाब से इसमें क्या होगा, हैशिंग होगा डेट के हिसाब से, ठीक है। हैशिंग होगा डेट के हिसाब से, और इस डेट का जो होगा इसमें पार्टीशन जाएगा, 24 का इसमें गया, 25 का इसमें गया, दिस वे इट विल वर्क। टॉपिक विल बी यूट्यूब वीडियोज एंड पार्टीशन की विल बी डेट, ओके। अब ये सारा पार्टीशन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये पार्टीशन जो होता है वो ब्रोकर्स में होते हैं, ठीक है। लाइक डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रोकर्स होंगे आपके पास। तो जो एक पार्टीशन है हमारा, इसमें यूट्यूब के सारे वीडियोज आ गए 23 के, वो ये जो है एक पार्टीशन है, वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रोकर में चले जाएंगे। ये 24 जो डेट है हमारा, 24 ऑफ अप्रैल समझ लो या मई समझ लो, तो ये जो हमारा एक टॉपिक है जिसमें 24 तारीख का सारा वीडियो यूट्यूब के अवेलेबल है, वो किसी एक दूसरे ब्रोकर में जाएगा। सेम केस फॉर पार्टीशन 3, ओके। तो यूट्यूब वीडियोज एक टॉपिक हो गया, ठीक है। ऐसे ही
क्रिकेट मैच जो होगा हमारे पास वो एक टॉपिक होगा, और डिफरेंट डिफरेंट मैच जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये एक पार्टीशन में जाएगा। ठीक, फिर से मैच आईडी के हिसाब से यहाँ पे मैच आईडी होगा, और मैच आईडी यहाँ पे आएगा, उसके बेस पे हैशिंग होगा और उसके बेस पे पार्टीशन एलोकेट किया जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। और ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर पार्टीशंस को स्टोर कर रहा है। P1 पार्टीशन को स्टोर कर रहा है, ठीक है, इस T1 टॉपिक के। ये T2 टॉपिक के P2 पार्टीशन को स्टोर कर रहा है। ठीक है, पार्टीशन क्यों करना पड़ा? अगर पार्टीशन है तो डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर जो है वो एट द सेम टाइम एक टॉपिक को, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन को कंज्यूम कर सकते हैं, ये टू इंक्रीज द पैरेलल प्रोसेसिंग। यू गॉट माय पॉइंट? सो पब सब मॉडल यही कहलाता है। इसमें बहुत सारे ब्रोकर्स होंगे। आपने समझ लिया ब्रोकर का काम क्या है। ब्रोकर मीन्स सर्वर। ब्रोकर का मतलब है टॉपिक को स्टोर करना, डिफरेंट टॉपिक के पार्टीशंस को स्टोर करना, ये काम है ब्रोकर का। ठीक है, फिर एक आता है हमारे पास ब्रोकर मैनेजर। ब्रोकर मैनेजर का काम है कि अगर ब्रोकर अगर फेल करता है या फिर क्रैश करता है तो उसको रीस्टोर करना। ठीक है, ये होता है ब्रोकर मैनेजर का काम। ठीक, ब्रोकर मैनेजर। एक होता है हमारे पास कंज्यूमर मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं आपके। ठीक, तो होता क्या है, जब भी कोई न्यू कंज्यूमर आया जैसे C4, तो मुझे ये कहना होता है कि ये C4 जो है वो किस किस टॉपिक को सब्सक्राइब किया है, मतलब कैसा इसको डेटा चाहिए, किस तरीके का डेटा इसको चाहिए। तो ये क्या करेगा, कंज्यूमर मैनेजर कंज्यूमर मैनेजर इस डेटाबेस में इसका स्टोर कर देगा कि C4 को आ, ये टॉपिक का डेटा चाहिए। C4 ने इस टॉपिक को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, और यहाँ तो हमने देखा कि बहुत सारा प्रोड्यूसर है ऑलरेडी। ठीक है, तो मेनली जो कंपोनेंट होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो कंज्यूमर होते हैं, एक डिफरेंट ब्रोकर्स हो गया, एक ब्रोकर मैनेजर होगा, एक कंज्यूमर मैनेजर होगा। ठीक है, ब्रोकर मैनेजर रेप्लिकेशन को भी रखता है। सपोज करो कि मैंने बोला कि भाई T1 टॉपिक का P1 पार्टीशन एक ब्रोकर B1 में है, अगर ये क्रैश कर गया तो इसकी वजह से जो पार्टीशन होता है वो रेप्लिकेट किया जाता है अदर ब्रोकर्स में भी, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी। राइट, तो ये था ओवरऑल पब सब मॉडल का आर्किटेक्चर। पब्लिशर होगा, सब्सक्राइबर होगा। तो इसमें क्या होता है, फैन आउट होता है अल्टीमेटली। जिस अब जैसे एक टॉपिक के लिए जो भी सब्सक्राइबर थे उनको आसानी से मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ठीक है, मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो कंज्यूमर जो होते हैं इनका वेब सॉकेट होते हैं। ठीक है, फिर पोलिंग होते हैं, या फिर समझ लिए मतलब आईओटी डिवाइस के लिए MTTQ होता है। कंज्यूमर का मतलब ये नहीं हुआ कि एक पर्टिकुलर, जैसे हम लोग हैं वो कंज्यूमर है, वो एक कंज्यूमर ग्रुप कहा जाता है। ये कंज्यूमर ग्रुप 1 है, ये कंज्यूमर ग्रुप 2 है, ये कंज्यूमर ग्रुप 3 है। उसके बाद ये हम लोग पे जब कोई मैच चला तो ये सब हम लोग पे ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, थ्रू द वेब सॉकेट। सो दीज ऑल आर द कंज्यूमर्स, वेब सॉकेट्स, पॉलिंग लेयर और MTTQ। ठीक है, तो जब जब कोई इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर होता है, इवेंट ड्रिवन, उस केस में इसका यूज। तो आपने देखा कि कैसे जो हमारा क्यू सिस्टम है, जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट है, जैसे क्लाइंट सर्वर या फिर क्यू सिस्टम था, वो काम नहीं कर पाया ढंग से। किस केस में? जहां पे सेम डेटा है, मुझे सेम डेटा चाहिए, जैसे कोई ट्वीट हुआ है कोई सेलिब्रिटी के थ्रू, तो सेम ट्वीट को हमको ब्रॉडकास्ट करना है मिलियंस ऑफ यूजर को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये पब सब मॉडल यूज में आता है रियल टाइम में, आपको अगर इवेंट पहुंचाना है तो। ठीक है,
तो दैट इज द कोर आइडिया ओवरऑल। अब आप कहीं पे भी बहुत ज्यादा डीप भी जा सकते हो, पर एक्चुअल में ये है, ब्रोकर है, पब्लिशर है, सब्सक्राइबर है, ठीक है, और हमारे पास ब्रोकर मैनेजर है, जो ब्रोकर मैनेज सर्वर को सिर्फ मैनेज करता है कि सर्वर फेल ओवर ना हो, या फिर रेप्लिकेशन को देखता है, या फिर ऑथेंटिकेशन को देखता है, ठीक है। इसके अलावा जो कंज्यूमर मैनेजर है, कंज्यूमर मैनेजर का काम है कि जो T1 टॉपिक का P1 पार्टीशन है, जो टॉपिक है, तो टॉपिक्स, जो कंज्यूमर जिस टॉपिक को सब्सक्राइब किया है वही डेटा को उठाए। ऐसा ना हो कि कंज्यूमर वन T1 टॉपिक को सब्सक्राइब किया है और ये उठाना चाह रहा है T2 टॉपिक को, तो ये मेक श्योर कौन करता है? कंज्यूमर मैनेजर, ठीक है। और एक डेटाबेस होगा, ऑब्वियस सी बात है, टू स्टोर ऑल दिस वैल्यूज कि C1 कंज्यूमर किस किस टॉपिक को सब्सक्राइब किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हमारे पास की वैल्यू स्टोर को भी हमने रखते हैं, की वैल्यू स्टोर, क्योंकि की वैल्यू स्टोर क्या करता है, सेशंस वगैरह को आसानी से स्टोर करता है कि इस सेशन में ये पर्टिकुलर यूजर था, ठीक है। और आसानी से ये कैचिंग हेल्प से डेटा आप आसानी से एक्सेस कर पाते हो कम लेटेंसी में। तो एक्चुअल में जो हमारा नीड होता है पब सब मॉडल में वो यही होता है, सर्वर्स होते हैं, दो कंज्यूमर मैनेजर या ब्रोकर मैनेजर हो गया, ठीक है, डिफरेंट कंज्यूमर्स हुए, डिफरेंट पब्लिशर्स हुए, कुछ डेटाबेसेस हो गए। तो ये था हमारा इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है पबसब का, और क्लाइंट सर्वर कहाँ फिल कर रहा था, और ये पॉइंट टू पॉइंट क्या कहाँ फिल कर रहा था, जो हमारा क्यू सिस्टम था। थैंक यू, बाय बाय, विल कैच यू लेटर। These were the overall analysis of all these architecture, the three architecture we have covered. So I guess if it will be very clear to you, watch more and more to grasp all these concepts. These are the very fundamental concepts of the system design. Thank you, bye bye.